हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ी सी वीडियो अलग होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ मारी और कोलगेट के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे डीएम में आके कह रहे थे कि मारी फंस गया है, कोलगेट फंस गया है और ये बढ़ नहीं रहे स्टॉक्स, और इनका क्या करना है। क्या ये इनकी कोई न्यूज़ है क्या, इसमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर बात करें हम कोलगेट की, तो कोलगेट की जो अ, यहाँ पे मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। कोलगेट जो है हमारे पास कुछ बुलिश पेंडेंट टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर तो आप लोगों ने पैटर्न्स नहीं पढ़े अभी तक, तो अ, यहाँ पर जाएं आप, यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें ट्रेड विद इर्तज़ा चार्ट पैटर्न्स। तो आपके सामने ना मेरा या तो चैनल खुल जाएगा या तो फिर मेरी कोई वीडियो खुल जाएगी चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब ये नहीं है वीडियो वैसे, लेकिन ये प्लेलिस्ट यही है। तो ये आप यहाँ पर जाके ना प्लेलिस्ट में जाकर, टेक्निकल कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर, ये जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया चार्ट पैटर्न्स के बारे में, ये आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। आप लोगों को नहीं पता तो हम पीएसएक्स का सबसे पहला बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेके आए हैं, जो अभी तक नहीं कोई किसी ने बनाया और ना कोई बना रहा है, क्योंकि लोग ये चीज़ें आपको फ्री में नहीं सिखाते। और अगर हम आपको चीज़ें फ्री में सिखा रहे हैं तो आपको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें और लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह के। अ, हमारी सपोर्ट क्या है? हमारी सपोर्ट यही है, आपके लाइक सब्सक्राइब, आपकी दुआएं, और आप सीख जाएं और हमें दुआएं दें। बस यही है आपकी सपोर्ट। अच्छा, अभी हमारे पास जो करंट सिचुएशन में, सिर्फ अगर मैं इतनी बात करूं, तो हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया टाइप बनता दिख रहा है कि यहाँ से भी अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ से आकर बाउंस ली, फिर दोबारा इसने बाउंस लिया, फिर दोबारा इसने बाउंस लिया, फिर दोबारा यहाँ पे विक्स हमें देखने को मिल रही हैं। अगर नीचे से विक्स हमें देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पे सपोर्ट जोन है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से अगर हम देखें, ये मैं रिमूव करता हूँ, इसको अगर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें, तो जिसने यहाँ पर इस सपोर्ट को मानकर यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री ली होती, ठीक है, और मिनिमम इस हाई का टारगेट रखा होता है जो पीछे हाई था, तो उसका एसएल यहाँ पे पड़े होते। अब ये सपोर्ट जोन उनको कैसे पता था कि ये सपोर्ट जोन था? क्योंकि यहाँ तक तो हमें हमें तो सिर्फ डाटा यहाँ तक पता है, उनको क्या पता ये सपोर्ट जोन था? तो वो इस तरह पता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा, मैं इस चीज़ को आगे करूँ, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो जब भी फेयर वैल्यू गैप बनता है वो हमेशा सपोर्ट का काम करता है। तो ये पूरा गैप एक सपोर्ट एरिया है। तो इस गैप को हम रखते हैं और इस वाले सपोर्ट एरिया को रिमूव कर देते हैं, तो ये लॉजिकल सपोर्ट एरिया बनेगा हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास, जब इस इधर टैप किया उन्होंने, कोई एसएल यहाँ पे नीचे रखे होंगे और अ, यहाँ पर इनके टारगेट्स वगैरह होंगे। तो हमने देखा कि पहले टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, फिर दूसरा भी इन्होंने यहाँ पर रखा होगा लॉन्ग की पोजीशन पे, यहाँ पे भी टारगेट रखे होंगे, ये दूसरा भी इनका टारगेट अचीव हुआ। अब जो तीसरा है ना, यहाँ पर जिन्होंने एंट्री की थी उनके टारगेट भी अचीव हुए। अब जो तीसरी बार है, तीसरी बार उन्होंने सेम पैटर्न पे जब यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस उनके यहीं पे नीचे पड़े होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सेम पैटर्न बार बार मार्केट दोहराए तो उसका चांस ज़्यादा होता है कि वो मैनिपुलेट हो जाए। अगर यहाँ पे देखें दोबारा उसने इतना टारगेट रखा होगा, मिनिमम इतना। तो अब हमने क्या देखा कि मार्केट ने उनका टारगेट नहीं लिया, अब उनके एसएल ले लिए। ठीक है, अब सपोज अब एक नॉर्मल बंदा है, वो इसको सपोर्ट एरिया मार के कहता है कि मैंने यहाँ पर 100 क्वांटिटी कोलगेट की उठा ली। वो कहता है ठीक है, ये तो हिट चली गई मेरी, अच्छी अच्छी बात है। अब वो कहता है कि ये मैंने दोबारा यहाँ पे 100 क्वांटिटी डाल दी, तो दोबारा उसकी हिट चलेगी। अब उसके पास आगे क्वांटिटी डालने का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर उसने 100 क्वांटिटी पे सपोज 5% प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पर भी उसने 100 क्वांटिटी पे 5% प्रॉफिट कमाया है। तो अब हमारे पास दोबारा उसने यहाँ पर क्या किया होगा, उसके पास होगा कि ये तो सपोर्ट एरिया बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन काम करता है, उसने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी डाल दी होगी
ठीक है, अब 1000 क्वांटिटी से क्या हुआ, नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुई और यहाँ पर इनके सारों के स्टॉप लॉस हंट हो गए। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन स्मार्ट मनी। मैं समझाने यहाँ पे नहीं आया ये वाली चीज़, लेकिन मुझे अच्छी एग्जांपल दिखी तो मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है, अगर वो आप लोगों ने कोर्स नहीं लिया अभी तक मेरा जो फ्री हम सिखा रहे हैं तो वो ज़रूर लें, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स चेंज ऑफ करेक्टर्स वाली सिचुएशन अब देखने को मिल रही है और बड़ी खूबसूरती से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें सेम सिचुएशन बार बार, अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मार्क करेंगे तो ये इस तरह के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स नहीं लिया तो वो मस्त जाके देखें, तब आपको पता लगेगा। आपका एम होना चाहिए सीखना, आपका एम कॉल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉल से तो हर कोई पैसा बना देता है, लेकिन जो जो चीज़ सीख जाओ ना आप, उससे पैसा बनाओ तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है उस पर। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन दोबारा हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, दोबारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, देन दोबारा हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसका मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ एक बुलिश पेनेंट टाइप पैटर्न भी बना है, या फिर इसको बुलिश पेनेंट समझ लें, या फिर इसको एक सपोर्ट विद वो समझ लें, सपोर्ट पैटर्न समझ लें, जो ट्रायंगुलर पैटर्न टाइप बना होता है वो समझ लें, बुलिश पेनेंट समझ लें, एक ही बात है। कुछ लोग इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे जिस तरह मैंने बनाया, कुछ लोग इसको इस तरह करके बुलिश पेनेंट बनाएंगे, तो टोटली योर चॉइस। लेकिन काम आपका सही होना चाहिए, समझना आपको पूरा आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया होता, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया होता, तो दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब मार्केट के पास आखिरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अब मार्केट ने जिस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देकर कंटिन्यू करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इतने दिनों से कोलगेट यहाँ पे फंसा क्यों है। अगर हम देखें तो कोलगेट तकरीबन तकरीबन भी हमारे पास यहाँ पर 1 महीने से फंसा हुआ है। क्यों, वजह क्या है? अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को रिपीट करें, इसकी हिस्ट्री में जाकर देखें, तो फंसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक जोन बना हुआ है जिसको इम्पोर्टेंट फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप आपने यहाँ पर तो देख लिया कि यहाँ से सपोर्ट बनाता है इस फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन अगर बियरिश फेयर वैल्यू गैप है तो जाहिर सी बात है वहाँ से रेजिस्टेंस भी तो देगा। तो जो रेजिस्टेंस मिल रही है उसको वो इस गैप से मिल रही है, इस एरिया से। तो इसलिए ये यहाँ पे अड़ा हुआ है। अब जहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा वहाँ पे इसकी अच्छी डायरेक्शन बन सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको जो है ब्रेकआउट देना चाहिए अपने अपसाइड का। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स लगे थे, एक्यूमुलेशन हुई थी, उसके बाद इसने इतना बड़ा मूव दिया, अराउंड कोई 30-40% का मूव दिया था। यहाँ पर मैंने अपनी कम्युनिटी को भी बताया था बाई करने का, और उन्होंने भी अभी बाई किया होगा 1 महीने पहले, तो 40% के गेन में ही बैठे होंगे। तो अगर आपने मेरी फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी 650 लोगों से प्लस है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो मस्ट ज्वाइन। अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैनेजर का लिंक मिल जाएगा, सॉरी मैनेजर का लिंक कह रहा हूँ, मैनेजर का नंबर मिल जाएगा, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप कर सकते हैं। इस महीने हमने कोई 10-12 कॉल्स दी हैं PSX की, 6-7 कॉल्स दी हैं क्रिप्टो की, और हमारी सक्सेस रेशो फिलहाल इस महीने की 100% है, सारे TPs हिट गए हैं, तो डिसाइड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। अच्छा, प्लस रेजिस्टेंस का मैंने बता दिया कि यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना खूबसूरत वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं आपको डेली में। ये वॉल्यूम देखें, कितना खूबसूरत वॉल्यूम देखने को मिला है, मतलब एक्यूमुलेशन हो रही है। और डाउन ट्रेंड पे आपको कोई ज़्यादा वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिल रहे। इसको कंपेयर करें अप ट्रेंड के वॉल्यूम से, अप ट्रेंड में आपको वॉल्यूम्स
इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको वॉल्यूम्स डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन होता है क्यूमुलेशन का। अब ये कंपनी हमें पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, तो इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए कंपनी अच्छी है कि नहीं? ट्रेडिंग के लिए कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। स्विंग्स के लिए अच्छी हो सकती है। ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि एक तो शेयर बहुत महंगा है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप्स बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो अभी इसका हमारे पास पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं फॉर इन्वेस्टर्स और फॉर स्विंग ट्रेडर्स, दोनों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मारी का हम डिस्कस कर लेते हैं। मारी का भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अ, अच्छा, एक कोलगेट में चीज़ भूल गया था, इसकी ईएमए देखना था। तो ईएमए भी ना, हमें कोलगेट ने जब ईएमए से ब्रेकआउट दिया था, ये येलो लाइन ईएमए है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ पर्पल लाइन। तो ये पर्पल लाइन ईएमए है, और जब ये ईएमए को इसने क्रॉस किया, ये तकरीबन रीटेस्ट किया ईएमए को, और पुल बैक भी दिया, और उसके बाद हमें अच्छी रैली देखने को मिली। तब तक ये ईएमए से ऊपर है, ये अच्छी सिचुएशन में है। और हमने यहाँ पर भी देखा कि जब ये ईएमए से ऊपर गया तो इसने तकरीबन तकरीबन हमें कोई 168% का पंप दिया। तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं वो 1700 प्लस के हैं। पहला टारगेट आप ये रख सकते हैं 1650 का, दूसरा आप 1700 तक का रख सकते हैं, और आखिरी आप 1780 तक का रख सकते हैं। तो अभी भी जहाँ पे मैंने कॉल दी थी, तो तब से यहाँ पर 43% 40% प्लस गेन है, और अभी करंट पोजीशन से भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेन ऑफ 20% मोर। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसमें जाना है कि नहीं। मारी मारी की बात करें तो ईएमआई से तो ऊपर हमारे पास घूम रहा है। उसकी वजह क्या है कि ये आप इसके 2023 से ट्रेंड देखेंगे ना, तो ईएमआई से ऊपर ही है। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? क्या इसको बाय करना चाहिए कि नहीं, और क्या इसको सेल करना चाहिए कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ पर आरएसआई को देखें, तो आरएसआई जब ये ओवर बॉट हो गया था फुल, आरएसआई के लेवल्स को देखें, ये ग्रीनिश आ गया था, जिसका मतलब ये इंतहाई लोगों ने इसको ओवर बॉट कर दिया। तो उसके बाद हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला काफ़ी अच्छा। अब हमारे पास आरएसआई दोबारा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि इंटरेस्टेड जोन होता है फॉर बायर्स टू पिक दिस जोन। तो आरएसआई में हमारे पास कुछ इस तरह की अगर गिरावट देखने को मिले, देन यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले, तो हमारे पास मारी अच्छा पंप कर सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हमारे पास वो सिचुएशन नहीं हुई मैनिपुलेशन की? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम्स हैं वो प्राइस के साथ इंक्रीज हो रहे थे, जो कि एक अच्छा साइन था, लेकिन उसके बाद अचानक 3 लोअर लॉक्स लगे और वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट किया गया। और अब हमारे पास जो मार्केट है और मारी है, वो हमारे पास साइडवेज जा रहा है। तो एसटीसी भी हमें अभी कोई प्रॉपर डायरेक्शन शो नहीं करवा रहा ना, हमारा इंडिकेटर। तो आरएसआई भी हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन शो नहीं करवा रहा, साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हैं। उसके लिए ये है कि हमारे पास एक सपोर्ट जोन, ये एक रीजन ये डिफाइन है, और उस रीजन में जो सपोर्ट जोन है वो ये रेड वाली बेस लाइन है। वो क्यों है सपोर्ट जोन? क्योंकि यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप पड़ा हुआ है, और हमें पता है कि यहीं से सपोर्ट लेके बार बार 20-20 10-10 के पंप दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले तो लिक्विडिटी ग्रैब होने से बचना चाहिए। अब इसी जोन पे अगर आपको मारी मिले, आप उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसके नीचे। और ये थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि हमेशा हम जब कंसोलिडेशन ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जिस तरह के मैंने यहाँ पर बताया ये विक्स लगती हैं, तो ये यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है स्क्रिप्ट को। तो ये हमेशा रिस्की रहता है। आपको नहीं पता कि ये तीसरी बार सही जाएगा कि चौथी बार सही जाएगा, तो ये आपने खुद देखना है।
और जो टारगेट है 1:1 का ईजी रख सकते हैं, 706 का। और जब नीचे आएगा तब पिक कर सकते हैं 675 के करीब। तो इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म में हमारे पास ये स्टिल बुलिश है, एक्यूमुलेशन फेज में है। अगर तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो इसके आगे बहुत जोन्स हैं जिसको ये फिल आउट कर सकता है। अब ये विक देखें आप, तो ये विक हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने ऑलरेडी फिल कर लिया। तो अगर तो ये यहाँ से ड्रॉप देता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा उसका ये फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट लेवल होगा। इसका सपोर्ट लेवल हम ड्रॉ करने के लिए फिब टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसी कंसोलिडेशन बॉक्स को देखें तो ये 50 से 32% के रीजन का कंसोलिडेशन बॉक्स में सपोर्ट बना हुआ है, और उसे नीचे देखें तो वो एक प्रॉपर कोई रीजन नहीं है। तो ये एक अहम सपोर्ट लेवल भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो एक इमीडिएट सपोर्ट जो है हमारे पास वो 586 से 628 की हो सकती है, और इससे भी आपको 5% के पंप मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन दे तो मैं ये नहीं मानूंगा कि ये यहाँ पे रुकेगा, ये मज़ीद नीचे भी आ सकता है 400 के लेवल तक, 450 470 के लेवल तक भी आ सकता है, जिसको मैं एक बुलिश बाइंग जोन कंसिडर करूँगा वहाँ पर। तो इसके मुताबिक आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कब एंट्री लेनी है, क्यों एंट्री लेनी है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, आपने किन जोन में जाना है। जो ये ऊपर वाला जोन है ये है 655 से 676 का जोन। जो नीचे वाला जोन है वो 586 से 628 का जोन है। तो आप लोग इसके मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ग्रुप मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रीमियम के लिए उनसे कांटेक्ट करें, और फ्री के लिए आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप में मैं बाय सेल कॉल्स नहीं देता, बहुत कम देता हूँ। प्रीमियम ग्रुप में बाय सेल कॉल्स देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को जल्दी दीजिए। अल्लाह हाफिज़।